स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एक नया टॉपिक शुरू करने को मिल रहा है और ये टॉपिक आप लोगों के थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। थियोरेटिकल मतलब आप भले बैंक क्लर्क हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कंप्यूटर्स में एक टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है और वो आता है कंप्यूटर का फंडामेंटल। और इसी में एक चीज़ और जोड़ दिया जाए और वो है विंडोज, जिसको आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ओएस। तो आज इस टॉपिक में आप लोग कंप्यूटर का बेसिक यानी फंडामेंटल पढ़ेंगे और साथ ही साथ विंडोज कैसे काम करता है वो सारी चीजें सीखेंगे। विंडोज आज की डेट में हर कंप्यूटर में पड़ा होता है। जो भी कंप्यूटर्स आप लोग खरीदते हैं उसमें विंडोज आपको मिलता है। आज की डेट में बता सकते हैं विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज 10। तो आपको नॉर्मली पुराने कंप्यूटर्स में विंडोज 7 मिलेगा और उसके पहले आता था विंडोज 98, वो सब एक्सपायर हो गया, अब वो विंडोज यूज नहीं होते। तो विंडोज 7 नॉर्मली मिलेगा और या तो विंडोज 8, 8.1 और विंडोज 10 मिलेंगे। तो विंडोज का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स में डॉस भी पड़ा मिलेगा। डॉस का यूज खत्म हो गया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉस कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें अगर आपको कोई फाइल खोलनी होती है तो आप कमांड लिखते हैं। ये काला पीला किसी भी रंग स्क्रीन में किया जा सकता है। खैर, तो आज के टॉपिक को ध्यान से देखिए। आप लोग पहले कंप्यूटर का फंडामेंटल सीखिए। इसमें थियरी वाले शब्द मिलेंगे। कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार का होता है, पुराने कंप्यूटर्स कौन से थे, साथ ही साथ कंप्यूटर्स के आंतरिक यानी इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हमें पढ़ने को मिलेगा कंप्यूटर्स के अंदर कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं और हार्डवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर में विंडोज क्या क्या काम कर सकता है। इसकी एक छोटी सी झलक ये भी देख लीजिए कि जब विंडोज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो विंडोज के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी, जैसे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज, फाइल फोल्डर्स कैसे अरेंज करते हैं, साथ ही साथ कोई फाइल कंप्यूटर में गुम हो गई है तो सर्च कैसे करते हैं, कुछ नई चीज़ इंस्टॉल कैसे करते हैं, भले वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, कोई फॉन्ट हो, आपके कंप्यूटर की सेटिंग्स, जैसे मोबाइल में सेटिंग्स होती हैं वैसे ही नेटवर्किंग पे काम कैसे होता है जो कि विंडोज़ के थ्रू ही होती है, इंटरनेट इंस्टॉलेशन कैसे होता है, और विंडोज़ में कई सारे एसेसरीज प्रोग्राम आते हैं जैसे नोटपैड, वर्डपैड, ये सब कैसे काम करते हैं। कुछ विंडोज़ गेम्स भी हैं, वो सब कैसे काम करते हैं। तो आपको समझ आ गया। तो विंडोज़ हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल दोनों है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर्स की बेसिक इंट्रो के बारे में जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटे, उससे बना है। और कंप्यूटे का मतलब होता है कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना। अगर कोई लोग कहते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी, तो कंप्यूटर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर मशीन दैट परफॉर्म टास्क और कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि एक टास्क या कोई कैलकुलेशन करती है जिस प्रकार की उसको इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स उसमें डाले जाते हैं। अच्छा, कई तरीके से लोग कंप्यूटर को पढ़ते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन भी करते हैं। जैसे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कितने हैं, तो इसमें लिखे गए हैं 4 पार्ट्स मेन है: इनपुट, स्टोरेज, सीपीयू और आउटपुट। इसको लोगों ने कई तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए मैं भी आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ। कंप्यूटर्स को अगर हम लोग देखा जाए तो कंप्यूटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो कंप्यूटर्स को अंतर्गत हम लोग एक सबसे सिंपल तरीका इस तरीके से अपनाएंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया है, कंप्यूटर मशीन है जो कैलकुलेट करती है जिस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए हों। इस कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपसे आंकड़े लेता है। आंकड़े कौन देता है? इनपुट डिवाइस। उसको परफॉर्म या कैलकुलेट करता है और साथ ही साथ फिर आपको रिजल्ट देता है आउटपुट डिवाइस में। क्लियर? अब कंप्यूटर के 4 अलग अलग कैटेगरीज देखिए इस तरीके से डिफाइन कर दी है। ये 4 अलग अलग कंपोनेंट्स है, भाग है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का मेन है, मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टोर करने का काम करती है, इनपुट यूनिट्स जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन भेजती है जैसे आपका कीबोर्ड और माउस, और आउटपुट
जो कि आपको रिजल्ट दिखाता है, जैसे स्पीकर और प्रिंटर या मॉनिटर। क्लियर? ये डायग्राम सबसे यूजफुल और इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। इसको जरूर आप लोग कहीं नोट कर लें। अब इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है कंप्यूटर का जनरल प्रोसेसिंग, या यूं कहिए कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कोई बता सकता है? इनको कैसे डिफाइन करते हैं? इनपुट डिवाइसेस वो इनपुट यूनिट्स हैं या डिवाइस हैं जो कंप्यूटर में आंकड़े, मेमोरी या फिर यूं कहिए कंप्यूटर के सीपीयू को भेजती हैं। इन करने का मतलब क्या हो गया? दिमाग में डालने वाला। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे आप कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं तो कीबोर्ड से जब भी कुछ टाइप करेंगे तो कीबोर्ड से सीपीयू में जाएगा या सीपीयू से कीबोर्ड में आएगा? जाएगा ना, तो इन कर रहा है ना कीबोर्ड, तो ये इनपुट डिवाइस है। वैसे ही स्कैनर, माइक्रोफोन्स, टच स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर कुछ इनपुट डिवाइस खुल गए हैं। देखें आप लोगों ने ये डिवाइसेस, ये सारे आप लोगों के इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, न्यूमेरिक कीपैड हो गया। न्यूमेरिक कीपैड बिल्कुल वही है जो एटीएम मशीन में लगा होता है। जॉयस्टिक देखी है सब लोगों ने? हाँ, तो तुम लोग गरीब हो, तुम लोग नहीं देख पाओगे। अबे जॉयस्टिक नहीं देखी कभी तुम लोगों ने? गेम में नहीं खेले क्या बचपन में? देखो दिखाते हैं, ये तो खेला होगा। देखो ये, अरे जब छोटे थे तुम लोग तो स्कूलों में नहीं देखा था? स्कूल जब आप लोग जाते थे स्कूल बचपन में, तो लड़के तो सीधे होते थे, वो तो चुपचाप जाके मुंह पे उंगली रखकर चुपचाप क्लासरूम में बैठ जाते थे। लड़कियां बड़ी बदमाश होती हैं, वो क्या करती हैं, स्कूल के पीछे वाली दीवार फांद जाती थी, और जैसी दीवार फांद के वहां बगल में ना गेम पार्लर हुआ करता है, वहां पर 10 रुपए में खिलाया जाता था 1 घंटा। फिर वहां जाके टीवी के आगे बैठे पूरा स्कूल भर खेलते रहते थे, और जैसी छुट्टी होती थी फिर दीवार फांद के अंदर आ जाते थे, और लड़कों से धमका के कह देती थी, लाओ हमारा बस्ता वापस करो। तो ये जो है ये गेम पैड है। आजकल ये मोबाइल के लिए भी आते हैं, ब्लूटूथ वाले, मोबाइल में डायरेक्ट लगा के आप खेल सकते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? ये आप लोगों का इनपुट डिवाइस हो गया। क्लियर? और देखिए, टच स्क्रीन तो सब जानते ही हैं। स्कैनर यूज किया है कभी, देखा है? अगर मान लीजिए आपको अपनी फोटो कंप्यूटर में पहुंचानी है, तो आजकल तो स्कैनर लोग कम यूज करते हैं, लोग मोबाइल से खींच के भेज देते हैं। लेकिन होता क्या है, मोबाइल में उतनी साफ फोटोज नहीं आती, तो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कोई भी चीजें रख दीजिए फोटोकॉपी मशीन की तरह, तो वो स्कैन कर लेता है। ग्राफिक्स टैबलेट, ये बहुत सारी, इसको ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं, कहीं कहीं पे बूमर स्टिक भी कहते हैं, कहीं कहीं राइटिंग पैड भी कहते हैं। इसमें एक पेन होता है जिस पर आप लोग लिखते हैं और लिखते ही आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। ये है मेरे पास, इस पर हम लोग इंस्ट्रक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप साइन, अगर मैं आपसे कहूँ माउस से साइन करो तो माउस से साइन नहीं कर सकते आप, लेकिन इससे बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखना होता है तो इसके लिए बढ़िया काम करता है। माइक जानते ही हैं आप लोग, कैमरा भी देखा है, वेब कैम देखा है ना सब लोगों ने, आजकल तो सभी जानते ही हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इनपुट डिवाइसेस। और भी बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस का कोई नाम बताइए, एग्जांपल्स। देखिए आपके स्क्रीन पर है कुछ आउटपुट डिवाइसेस। ये है आपके मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर, ये आपको कंप्यूटर से रिजल्ट के रूप में कुछ शो करते हैं, भले ध्वनि हो, पिक्चर्स हो, पेपर हो, कुछ भी। प्रोजेक्टर देखा है? अरे गांव में पिक्चर नहीं लगती थी पहले, शादियों में भी तो लगती है आजकल यहाँ। ठीक। प्लॉटर देखा है? प्लॉटर, प्लॉटर कहाँ देख लिया तुम लोगों ने? देखिए प्लॉटर क्या होता है, आजकल जो बड़े प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं, जो आप लोगों की दीवार के किनारे या यूं कहिए कि आप लोगों के सड़कों के साइड में लगे रहते हैं,
तो ये छोटे छोटे प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, तो बड़े प्रिंट आउट निकालने के लिए हम लोग प्लॉटर्स खरीद लेते हैं। ये देखिए इस तरीके के, इन प्लॉटर्स में बड़ी बड़ी प्लास्टिक वाली शीट जिसे फ्लक्स कहते हैं उनको लगा दिया जाता है और मशीन इस पे प्रिंट करना शुरू करती है। तो नेताजी के पोस्टर्स आपने देखे होंगे सड़कों के साइड में, वो इसी से निकलते हैं। हाँ, ये सब जो लगे हुए हैं कोचिंग वाले सब लगवा लेते हैं। तो ये प्लॉटर्स है। क्लियर? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस सबको समझ आ रहा है? ओके, अब बात करते हैं हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी यानी सीपीयू के बारे में। सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। एक चीज आपको बता दें, बचपन से आप लोगों को गलत पढ़ाया जाता है। बचपन से आप लोगों को पढ़ाया जाता है बच्चों, ये है सीपीयू, दिखाते हैं आपको। तो बचपन से आप लोग इसको सीपीयू कहते आए हैं, यही तो है आपका। लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है, ये तो कैबिनेट होता है। स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया गया है, जैसे ये है आपका कंप्यूटर, तो स्कूल में पढ़ाया गया बच्चों ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड माउस हो गया, ये है आपका कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू। लेकिन ये नहीं है। अब तुम लोगों को सच्ची वाली पढ़ाई अब पढ़ाई जा रही है। सीपीयू से नहीं कहते, सीपीयू जो है वो आपके कंप्यूटर में लगी हुई प्रोसेसर चिप होती है, और वो देखने में बिल्कुल बिस्किट के साइज की इस तरीके से, ये है सीपीयू, ये है प्रोसेसर। ये इस तरीके से छोटा सा उस डब्बे के अंदर लगता है, कैबिनेट के अंदर, तो इसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। और इसके कुछ कंपनियों के नाम सुने होंगे, जैसे इंटेल। और किसी कंपनी का नाम प्रोसेसर का नाम सुना है? AMD प्रोसेसर, हाँ आपके फोन में भी तो लगे रहते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये AMD के प्रोसेसर्स हैं। मोबाइल प्रोसेसर्स भी बहुत सारे चलते हैं। आप लोग कभी भी आप लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसकी स्पीड, जैसे स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, ये सब प्रोसेसर्स ही हैं। तो आप लोगों के जितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा, एक तो सामान उतना ही महंगा हो जाएगा, दूसरी चीज़ ये होगी कि उतना ही फास्ट वर्किंग होगा। अब प्रोसेसर के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया आप लोगों का CU, कंट्रोल यूनिट, एक हो गया ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्लियर? और एक होता है मेमोरी, जो कि प्रोसेसर के साथ ही लिंक होकर काम करता है। ये रहा। तो अगर आप लोगों के पास, अब ध्यान से सुन लीजिए, बहुत काम का है। आप लोग जो भी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, सबसे पहले मान लो कीबोर्ड से टाइप किया, तो वो प्रोसेसर में कहाँ जाता है? CU के पास। CU को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट का मतलब है ये पूरे आंकड़ों को तय करता है कि इसको भेजना कहाँ है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर सड़क में एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, बीच में चारों दिशाओं से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, तो तय कौन करता है कि कौन सा वाला भेजे, कौन सा वाला रोके? बीच वाला पुलिस वाला ही तो तय करता है। तो उसने अगर 2 टाइप के सिग्नल्स को रोक दिया तो बाकी 2 को पास कर दिया। बिल्कुल वही काम CU का भी होता है, लेकिन बस अंतर इतना होता है कि ये पैसे नहीं लेता, ऐसे ही बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है। तो CU को ने देखा कि अच्छा कैलकुलेशन करना है, तो उसने किस तरफ भेज दिया आंकड़े? ALU के पास। ALU अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, गणनाएं करता है, और गणना करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो दोबारा CU के पास चले जाते हैं। अगर इन गणना को सेव करना है कहीं, तो आपका CU कहाँ पहुंचाएगा? मेमोरी में। ये रहा मेमोरी। मेमोरी में भी आपके पास 2 अलग अलग टाइप की मेमोरीज मिलेंगी, एक मिलेगी प्राइमरी और एक मिलेगी सेकेंडरी। ये बहुत जानने वाली चीज है। प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर ही रहती है। जैसे मोबाइल के अंदर भी 2 मेमोरी होती है ना, एक फोन मेमोरी और एक मेमोरी कार्ड, वैसे ही। तो प्राइमरी मेमोरी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को, जैसे पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पे दिखाना है तो CU से आउटपुट डिवाइस में भेज देगा, या प्रिंटर को दिखाना है।
तो समझ आया सभी की कार्य प्रणाली कैसी है। तो ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ये आपको आना चाहिए अच्छे ढंग से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। कंट्रोल यूनिट क्या है, मेमोरीज कितने प्रकार की होती हैं। अभी ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी आपके ऐप के थ्रू, तो आप लोग वहां पर दोबारा अपना नोट कर लीजिएगा। कुछ थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए। ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर में तो वैसे यूज के नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जीएस के फॉर्म में जरूर पूछ लिए जाते हैं। हिस्ट्री ये कहती है कि कंप्यूटर को पहले निर्माण करने के पहले कैलकुलेशन का निर्माण हुआ। जैसे अगर हम आदिम काल से लें, मान लो जैसे कि सुमेंद्र अभी बैठा हुआ है, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले इसके खूब बड़े बड़े बाल थे और चारों हाथों पांव से चलता था, मतलब ऊपर रहता था पहाड़ों में और फिर पेड़ों में। अभी भी वैसे ही हरकतें हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग सही हुआ। फिर इसने क्या किया, काउंटिंग करना शुरू किया। पुराने जमाने में काउंटिंग पत्थर से करते थे। जैसे कोई मुखिया है तो उसके पास कितनी भेड़ें हैं, तो पत्थर इकट्ठा करते थे, जिसके पास ज्यादा पत्थर वही बना दिया गया गढ़ का मुखिया। अब धीरे धीरे और अच्छा हुआ। एक नया चाइनीज ने एक नया इंस्ट्रूमेंट इजाद किया कंप्यूट करने के लिए, उसे कहा गया अबैकस। ये आपने बचपन में खेला होगा। जब आप लोग वॉकर नहीं होता था छोटे बच्चे को, जिससे पहिया लगा के उसे फिसलाया जाता है, उसमें भी लगा होता है। तो बचपन में तुम लोगों ने इस पे क्या खेला है? कुछ नहीं, कंचा इधर कंचा उधर। ये काम क्या करता है, कोई बता सकता है? इसमें कैसी गिनती गिनते हैं? इसमें अबैकस में गिनती गिनने का काम कैसे होता था, अब आपको इतने बचपन की चीज अब पता चलेगी। अच्छा, इसे गिना करता था। अबैकस में ये जो आप लोगों के कंचे थे, लाइनें जो हैं, ये बेसिकली आप लोगों की यूनिट टेंस 100 है। यूनिट टेंस 100,000 ये होती थी। समझ आया? यानी इकाई दाई सैकड़ा। तो अगर आप लोगों के पास मान लीजिए कि यहाँ पे खूब सारे, सब में लगभग 10-10 कंचे रखे हुए हैं, अगर आप लोगों ने इसके 2 कंचे ऊपर कर दिए, यानी यहां और यहां, और इसका एक ऊपर कर दिया, तो एक का मतलब हो गया 1, और यहां 2 ऊपर कर दिए तो यानी 2, तो ये हो गया 21। 2 10s 1 1s। अगर यहाँ पे इसके 3 कंचे ऊपर कर दिए तो ये क्या बन गया? 3। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 3 2 1। ऐसे होती थी गणना। तुम लोग कंचे बस इधर उधर मारा करते थे। तो अबैकस इस चीज को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर नेपियर बोन्स आए, ये इंग्लिश मैथमेटिकल से, और इन्होंने 16वीं सदी में छोटे छोटे कैलकुलेशन करने के लिए एक ये तैयार किया था, स्लाइड रूल्स। फिर और भी पंच कार्ड आया। पंच कार्ड काफी दिन तक फेमस रहा, और इसमें छोटे छोटे पंच होते थे, यानी कि छेद होते थे, उस पर पंच करने होते थे, और तब जाके गणनाएं होती थी। फिर आपके कंप्यूटर के पापा आए, नाम सुना है उनका? एनालिटिकल मशीन वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज, और इनकी पहली कंप्यूटर ये है, आपके पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने बनाया, और इसे हम लोग एनालिटिकल मशीन कहते हैं। अब सोचिए ये देखने में कितना बड़ा लगता था। आपको बता दें, ये 2-3 कमरों जितना बड़ा था, और इसको एक आदमी चला भी नहीं पाता था, 3-4 आदमी लगते थे चलाने के लिए। और ये वैसा नहीं था कि आपने स्विच ऑन किया और कीबोर्ड से, इसमें कीबोर्ड नहीं होता था, इसमें लीवर होते थे। लीवर जैसे कि आप लोगों के ट्रक में होते हैं, गोल गोल पहिए घुमाने वाला, स्टीयरिंग जैसे, उससे चीजें घुमा घुमा के बनाई जाती। सोचो अगर आपसे कहा गया 3 + 2 करो, तो इसमें 3 + 2 करने के लिए कम से कम 16-17 मिनट लग जाएगा, लेकिन शुरुआत हो गई थी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत कहीं नोट कर लीजिएगा। और ये है आपके कंप्यूटर की जनरेशंस। कंप्यूटर किस तरीके से क्रांति हुई। पहली जनरेशन कब आई? 1940 में। उस समय कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। अभी आपको बता रहे हैं, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ी भी हो, टेट्रोड, पेंटोड, डायोड, नहीं पढ़ा? फिर सेकंड जनरेशन आई, उसमें ट्रांजिस्टर आ गए।
ट्रांजिस्टर भी पढ़े होंगे, पीएनपी, एनपीएन। थर्ड जनरेशन आई, उसमें आईसी आ गई। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन में वेरी लास्ट के इंटीग्रेशन सर्किट आ गए। और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एआई आ गया। एआई जानते हैं क्या होता है? जो तुम लोग बोलते नहीं हो मोबाइल में ओके गूगल, तो गूगल बोलती है हाँ बताइए मालिक, तुमने का टेम्परेचर बताओ, तो बता देती है वो। तो वही है एआई। तो आजकल लोग आलसी हो गए, जेब से हाथ भी नहीं निकालते, बोलते ओके एसी, लॉर्ड वाला एसी ऑन हो जाता है, बोलते टेम्परेचर सेट कर दो 26 डिग्री, और सेट कर देता है। तो एआई जो है वो आपके साथ सामंजस्य बनाता है और वो आपके जरूरत और रुचि के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, नोट कर लो, ये बहुत काम की चीज है। अच्छा चलो देख लो, तुम लोगों को दिखा देते हैं पहले कैसे दिखते थे। देखो आपके स्क्रीन पर ये है वैक्यूम ट्यूब्स। देखी है तुम लोगों ने? बचपन में देखी होंगे? नहीं देखी ही नहीं होंगी तुम लोगों ने। बल्ब नहीं तो है। ये देखिए, ये है सारी जनरेशंस। कई बोलेंगे अरे सर ये तो ट्रक का स्टीयरिंग लग रहा है। सोचिए कितने बड़े बड़े ये थे आपके पहले कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब्स पे। फिर ये आ गए आपके ट्रांजिस्टर बेस। और ये देखिए अब ये है आपके पास। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो आप देख लीजिए। पुराने समय में जेम्स बॉन्ड की पिक्चर नहीं होती थी, उसमें ऐसे होता था, खूब सारी लाइटें जला करती थी, पता चला जेम्स और सैटेलाइट बचाने जा रहा है, यहाँ पे स्टीयरिंग ही घुमा रहा है। खैर आप लोगों ने बैंकों में देखे होंगे इस तरीके के, बहुत पहले पहले लगे हुए हैं। तो देखो आप लोगों को बता दिया, इस तरीके से क्रांति हुई है। अच्छा क्या फिफ्थ जनरेशन के बाद अब रुक गया है? आप मेरे को बताइए, क्या फिफ्थ जनरेशन के बाद अब क्या आएगा? अभी तो हमारी कहानी क्या रुक गई है? ये देखिए, ये है आपके वैक्यूम ट्यूब्स। आपने पुराने जमाने की टेलीविजन देखी होंगी जिसमें दोनों तरफ से चार पाए होते थे उसके, और शटर में बंद रहता था। उसको पहले शटर जैसे नहीं, जैसे इस तरह दोनों पाँव शटर खोलो, फिर अंदर स्क्रीन निकलती थी, फिर उसको ऑन कर दो, फिर चाय चढ़ाने चले जाओ, फिर वो जब लौट के आओगे खोल हो जाएगी, तब वो जाके धीरे से चमकती थी। उस समय पे ये वाले वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करते थे। फिर ये देखो ये, अच्छा ये जरूर नोट कर लेना, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। ये फुल फॉर्म्स बहुत पूछे जाते हैं, इनको जरूर नोट कर लीजिए, खासकर ये एनिक। तो अब फर्स्ट जनरेशन के बाद जैसा मैंने बताया, फर्स्ट जनरेशन में इस तरह के कंप्यूटर्स थे। सेकेंड जनरेशन देखिए ये आ गई। कोई पहचानता है इनमें ये क्या है? ये है आपके ट्रांजिस्टर्स। आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़े हो, ये वाले पढ़े हैं फिजिक्स में। मैथमेटिक्स जिनके पास फिजिक्स होगी उन्होंने पढ़ा होगा पीएनपी, एनपीएन, तो वो यही है। तो पहले आप लोगों के ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में आए, और उस समय आपके धीरे धीरे इसमें स्पीड तेज होने लगी, और इस समय तक देखिए नई भाषाओं का निर्माण भी हो गया, कोबोल, पास्कल, ये सब आने लगे। उसके बाद ये इसमें भी एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा, सेकेंड जनरेशन के ये एग्जाम्पल्स हैं, ये भी बड़े यूजफुल रहते हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। आईबीएम किसी ने सुना है? आईबीएम का नाम, आईबीएम नहीं सुना तुम लोगों ने? ये देखो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये वर्ल्ड के पहले ऐसी कंपनी है जिन्होंने हार्डवेयर कंप्यूटर बनाया पहली बार। इन्हीं के कंप्यूटर्स की पहले यूं कहिए कि इन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर से शुरुआत की थी। अब आगे हम लोग थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। इसको क्या कहते हैं? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और ये आईसी चिप्स जो है, ये अभी भी आप लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में देखी होंगी।
और इस समय तक के कंप्यूटर ऐसे दिखने लगे थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। लेकिन इसमें भी बड़ी खामियां थी, इनमें ज्यादा स्टोरेज नहीं हो सकता था, छोटा ही मोटा होता था। आईसीस, ये अभी पीडीएफ मिल जाएगी तुम लोगों के ऐप में आ जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आ गए और यहां से काफी तेज विकास हुआ, आपके उसमें माइक्रो प्रोसेसर आने लगे। इन माइक्रो प्रोसेसर्स को VSLI, वेरी लास्ट इंटीग्रेशन सर्किट भी कहा गया, क्योंकि इसमें एक ही चिप के अंदर खूब सारे कंपोनेंट फैब्रिकेट कर दिए जाते थे। और अब आपके कंप्यूटर ऐसे दिखने लगे थे। देखो इसी कंप्यूटर्स में पहला इंटेल ने चिप लॉन्च कर दिया था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 404 चिप, और आप लोगों ने 1984 में एप्पल भी इसी में इंट्रोड्यूस हो गया था, जिन्होंने अपना मैकिंटॉश के नाम से कंप्यूटर लॉन्च किया था। आगे चलकर आप लोग इसी को मैकबुक कहते हैं। IBM ने भी अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च कर दिया था आम जनता के लिए। और अब आ गया आपका AI, आज की जनरेशन। अब आप लोगों के पास सारा रोबोटिक बेस्ड सिस्टम हो गई और आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई। तो सभी को क्लियर हुआ? ये आप लोगों का सबका सार है, इसको जरूर ध्यान से कहीं पे याद रखिएगा। कब कौन कौन सी जनरेशन्स है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते थे, क्या क्या फायदे थे, क्या क्या नुकसान थे, और ये उनके एग्जाम्पल्स। क्लियर हुआ सभी को? तो ये बड़ा अच्छा और यूजफुल है और ये नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग अगले टॉपिक्स पे देखेंगे कंप्यूटर्स के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स। ये बड़े इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बाहर की सारी चीजें तो देख डाली हैं, अंदर की चीजें नहीं देखी है। अंदर मतलब जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है। तो ये है हमारी अगली क्लास, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स और उनको स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हार्ड डिस्क, बस सुना ही होगा। तो ये देखो, ये रही हार्ड डिस्क, और इसके अंदर भी कई सारी चीजें रहती हैं। हार्ड डिस्क के भी अलग अलग टाइप हैं, उनकी वेराइटीज हैं, और डिफरेंट टाइप की हार्ड डिस्क है, उनके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये सब चीजें, तो नेक्स्ट में आप लोगों को अब हार्डवेयर के कंपोनेंट्स दिखाए जाएंगे।